Hello students, welcome to Study with Ankita. Today we will study about significance, importance of management principles. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, मैनेजर के लिए, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज़ वेरी नेसेसरी एंड हेल्पफुल फॉर मैनेजर्स एज दीज प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजरल एक्टिविटीज़। किसी भी मैनेजर के लिए मैनेजरल एक्टिविटीज़ को प्ले करने के लिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उसको मैनेजमेंट का रोल प्ले करने के लिए। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर को एक गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो अपने कार्य को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कर सकें और कम से कम मिस्टेक्स कर सकें, से कम गलतियां कर सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में। चलिए मेन जो इम्पोर्टेंस हैं उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारी इम्पोर्टेंस, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो मैनेजर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रियलिटी से अवगत कराता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए वो किस तरीके से फेस करेगा और क्या क्या रियलिटीज़ होने वाली हैं जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करेगा। तो इन सब चीज़ों से अवगत कराते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइन फॉर द मैनेजर्स। मैनेजर के लिए गाइडलाइन की तरह वर्क करता है। दीज प्रिंसिपल्स इम्प्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स अंडर वेरियस मैनेजरल सिचुएशंस। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो पर्सन के अंदर नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सके और अलग अलग जो सिचुएशंस आएँ उसको किस तरीके से हैंडल कर सके। तो यही सारी चीज़ें हैं और कम से कम वो मिस्टेक करे। तो जो मैनेजर के प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑलरेडी मैनेजर को गाइड कर देते हैं कि आगे जब वो संस्था को चलाए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाए, तब उससे कम मिस्टेक्स हों और वो राइट डिसीजंस को ले सके। सेकंड है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का उपयोग करना। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में हमेशा ये चीज़ बताई जाती है कि हम कम से कम कॉस्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, क्योंकि बिज़नेस का जो मोटिव होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है ना। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी गाइड करते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। ठीक है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसाइट on planned activities and systematic organizations of man and materials in the organization। किस तरीके से मैन एंड मटेरियल्स को यूज़ करना है, ये सब चीज़ों से अवगत कराते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को। ठीक है, जिससे कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकें। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक डिसीजंस। किसी भी मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं डे बाय डे, कई सारे डिसीजंस डे बाय डे लेने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मैनेजर को सिस्टमेटिकली और साइंटिफिक तरीके से डिसीजंस लेने के लिए अप्रोच करता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 4, मीटिंग चेंजेस एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होता है वैसे वैसे अपने ऑर्गेनाइजेशंस में चेंजेस को लेकर आना भी बेहद ज़रूरी है। ये सब चीज़ें भी मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स की गाइडलाइंस में दी हुई हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मैनेजर को गाइड करते हैं कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस होता है वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी चेंजेस को लाना चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग लास्टिंग रन करना है। तो management principles train the managers in implements the changes and right decisions at
right label in the organizations. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सही दिशा और सही चेंजेस, राइट डिसीजन और राइट चेंजेस को लागू करने के लिए उन्हें ट्रेंड करते हैं. अगर टाइम टू टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस को लाया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा अच्छे से रन करेगी. नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशंस. एडमिनिस्ट्रेशन का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है और टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को बनाया जाता है. तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं कि किस तरीके से प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जा सके, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टमेटिक तरीके से रन कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में बनाया जाता है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी में स्टैंड करना है. तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को ये गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं कि किस तरीके से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए ही हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है. नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ही बेस होते हैं मैनेजमेंट की ट्रेनिंग का, मैनेजमेंट की एजुकेशन का और मैनेजमेंट में चल रही रिसर्च का. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स स्ट्रेस देते हैं साइंटिफिक जजमेंट पर और लॉजिकल थिंकिंग पर जोर देते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स. और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ही बेस होते हैं मैनेजमेंट में चल रही रिसर्च का, मैनेजमेंट में चल रही जो स्टडीज़ होती हैं उन सभी का बेस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ही होते हैं. जो भी नए नए आइडियाज़ निकाले जाते हैं, जो भी नई चीज़ें डेवलप होती हैं मैनेजमेंट के अंतर्गत, उसका बेस जो होता है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ही होते हैं. कोई भी पर्सन मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स करता है लाइक MBA या BBA, तो उसके अंतर्गत भी क्या पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ही मेन पढ़ाए जाते हैं. तो इस वजह से हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी हैं, मतलब मैनेजमेंट थ्योरी का सार हैं. दीज एक्ट एज बेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. जो क्या है, बेस है मैनेजमेंट की ट्रेनिंग का और उसकी एजुकेशन का. मतलब जो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है उसकी मैनेजमेंट की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, उसमें भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है. बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. तो ये थी हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.